रायजादा हाउस के बाहर ड्राइववे में एक ब्लैक लग्जरी कार खड़ी थी। आस्का से टैग लगाकर अभिमान खड़ा था। उसने ब्लू रिप्ड जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी। आंखों पर डार्क गॉगल्स चढ़े हुए थे और उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। उसका पूरा स्टाइल एकदम कूल और केयरलेस लग रहा था। उसके बिल्कुल साइड में अर्नब खड़ा था, ब्लैक 3 पीस सूट, परफेक्टली सेट हेयर और हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वो सीरियस और डोमिनेटिंग एक्सप्रेशन। उसकी पर्सनालिटी हाई इतनी पावरफुल थी कि कोई भी यूज देखकर एक बार रुक जाए। अभिमान बार बार अपने गॉगल्स के पीछे से अर्नव को घूर घूर के देख रहा था। अर्नव ने बिना उसकी तरफ देखे हाय थंड लाजमी कहा, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो अभिमान? अभिमान थोड़ा झटका सा खा गया, फिर मजाक में बोला, तुझे कैसे पता मैं तुझे देख रहा हूं? तू बाबा वबा है क्या जो गॉगल्स के अंदर से भी देख लेता है? अर्नव ने ऐप भी उसकी तरफ देखा नहीं, सीधा सामने देखते हुए बोला, तेरे अंदर क्या चल रहा है ये जान के लिए मुझे तुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभिमान हंसी डिबेट हुए बोला, ओ मेरा भाई मुझे इतना जानता है। अर्नव ने हल्का सा स्मर्क किया और बोला, नहीं तेरी हरकत हाय ऐसी होती है। अभिमान ने ड्रामा करते हुए अपना हाथ दिल पर रखा और बोला, पर तुझे मानना पड़ेगा कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तू मेरी हर हरकत नोटिस करता है ना? बोल बोल। ये सुनकर अर्नव ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उससे एक तीखी नजर से देखा। थोड़ी देर तक वहां खामोशी छाई रही। अभिमान कब से खड़ा खड़ा बौं हो रहा था, आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने चिढ़कर कहा, हम यहाँ वेट क्यों कर रहे हैं? अहाना को ड्राइवर छोड़ देगा। फिर उसने अर्नव की तरफ देखा और बोलता हाय चला गया। पहले भी टू कभी अहाना को छोड़ने नहीं गया। उसके 1000 बार जिद करने पर भी सिर्फ एक हाई बार गया था। टू आज क्या खास बात है मेरे भाई जो टू खुद उससे छोड़ने जा रहा है? अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सीधा सामने देखते हुए खड़ा रहा, जैसे अभिमान की बात उसने सुनी हाय ना हो। ये देखकर अभिमान और चिढ़ गया। वो बैट बढ़ाने लगा, बड़े आइए मिस्टर रायजादा, इतना एटीट्यूड? सवाल का जवाब देना टू जैसे इनकी शान के खिलाफ हो। उसने गॉगल्स थोड़ा सा नीचे करके अर्नव को देखा और फिर बोला, सच सच बता, बात अहाना की है या किसी और की? अर्नव ने धीरे से अपनी नजर उस पर डाली, बस एक खामोश और तीखी नजर। अभिमान तुरंत सीधा हो गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया समझ गया, बात कुछ और हाय है। रायजादा हाउस के अंदर खुशी और अहाना कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी। खुशी बार बार अहाना को समझाने की कोशिश कर रही थी, अहाना तू अपने भाई के साथ चली जा, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे उनके साथ नहीं जाना। खुशी ने थोड़ा घबरा कर कहा। अहाना ने तुरंत भुवन चढ़ा दी, क्या मतलब अलग अलग जाने का? जब दोनों को एक हाई जगह जाना है तो फिर अलग क्यों जाएंगे? तू इतनी जिद क्यों कर रही है? खुशी ने हिचकिचाते हुए कहा, तू नहीं समझ रही, मुझे तेरे भाई से डर लगता है। क्या? अहाना ने हैरानी से पूछो, तुझे उनसे क्यों डर लगता है? खुशी ने थोड़ा सा हौफ दबे और धीरे से बोला, ए फ्लैट में तुझे क्या बताऊं, याद है ना कुछ दिन पहले मेरी एक कार से टक्कर हो गई थी और मैंने उस आदमी को बहुत सुना दिया था। अहाना ने हामी से हिला दिया। खुशी ने धीरे से कहा, वो और कोई नहीं, तेरे भाई थे। क्या? अहाना की आंखें शौक से बड़ी हो गई। तू क्या बोल रही है? वो मेरे भाई थे। खुशी ने चुपचाप हामी से हिला दिया। एक पल के लिए अहाना चुप रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर शरारती सी स्माइल आ गई। वो खुशी के करीब आकर हल्की सी हंसी डिबेट हुए बोली, फिर तू बेटा तुझे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई को गुस्सा आ गया ना। उसने ड्रामा करते हुए उंगली दिखाकर कहा, टू गई बेटा। ये सुनकर खुशी का चेहरा और भी उतर गया, जबकि अहाना मजे ले रही थी। तभी बाहर से अभिमान की आवाज आए, अहाना कितनी देर लगाओगी? कॉलेज जाना है या यहीं शिफ्ट हो रही हो? अहाना ने खुशी का हाथ पकड़ा और हंसी के साथ बोली, चल ऐप टू, तुझे मेरे भाई के साथ हाई जाना पड़ेगा। खुशी ने घबरा कर कहा, नहीं अहाना प्लीज। लेकिन अहाना उससे खींचते हुए बाहर ल गई। खुशी को डर के मारे पसीना आ रहे थे, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अहाना उसका हाथ पकड़कर यूं खींचती हुई बाहर लाए। बाहर जाते हाय जैसे हाय खुशी की नजर अर्नब पर पड़ी, उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसका गाला सूख गया और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली, जैसे अगर उसने एक पल और अर्नब की तरफ देखा तो उसका डर सबके सामने साफ दिख जाएगा। लेकिन अर्नब की नजर, वो टू शुरू से हाय सिर्फ खुशी पर टिकी हुई थी। उसकी तीखी आंखें खुशी के चेहरे से लेकर उसकी बेचैनी तक सब कुछ पढ़ रही थी।
खुशी अपने दुपट्टे के कोने को अंगुलियों में घुमा रही थी, क्लियरली नर्वस। तभी अभी जो पास हाई खड़ा था ये सब देख रहा था। उसने अर्नव की नज़र और खुशी की घबराहट दोनों नोटिस कर ली। उसके हॉन्टन पर धीरे से एक छोटी सी शैतानी स्माइल आ गई। अहाना और खुशी जब कार के नजदीक पहुंची तभी अभी तुरंत आगे बढ़ा। उसने स्टाइल से फ्रंट पैसेंजर सीट का दूर खोल दिया, जैसे स्पेशली खुशी के लिए। प्लीज मैडम, उसने हल्का सा झुककर मजाक में कहा। ये देखते हाय अर्नव का चेहरा एकदम गस से लाल हो गया। उसकी आंखें तेज हो गई और उसकी जॉलाइन टाइट हो गई, जैसे यूज ये बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। खुशी एक पल के लिए रुक गई। उसने अर्नव की तरफ देखा और बस उसकी आंखों का गुस्सा देखते हाय उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खुशी ने तुरंत जबरदस्ती एक छोटी सी स्माइल दी और धीरे से बोली, ओह नहीं, इट्स ओके। फिर वो सीधा अहाना के पास गई और उसके साथ बैक सीट पर बैठ गई। अर्नव बिना कुछ कहे सीधा जाकर फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा अभी भी सैड था, जैसे वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। ये सब देखकर अभी ने मुंह बना लिया। वाओ, मेरी इतनी बेइज्जती, उसने ड्रामा करते हुए कहा। फिर उसने ड्राइवर सीट में बैठते हुए हफ किया। मैडम के लिए दूर खोला और मैडम ने रिजेक्ट कर दिया। दिल तोड़ दिया मेरा। अहाना हंस पड़ी, लेकिन खुशी चुप थी। और अर्नव, वो बस सामने देख रहा था, पर रेयर व्यू मिरर से उसकी नजर बार बार खुशी पर हाई जा रही थी। का में अजीब सी खामोशी और टेंशन फैल गई थी। का वन अभी ने का स्टार्ट की और का धीरे धीरे रोड पर दौड़ने लगी। इंजन की हल्की सी आवाज और बाहर की ट्रैफिक के बीच का के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अर्नव सीधा आगे देख रहा था, पर उसकी नजर बार बार फ्रंट मिरर पर जा रही थी, जिसमें खुशी का चेहरा साफ नजर आ रहा था। खुशी चुपचाप अहाना के पास बैठी थी, दोनों हाथ अपनी गोद में जो हुए। तभी अभी के दिमाग में शैतानी आ गई। उसने अर्नव को चिढ़ाने के लिए खुशी से बात शुरू कर दी। वेस खुशी, अभी ने कैजुअल टोन में कहा, तुम्हें क्या पसंद है? मतलब फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, और क्या चीज बिल्कुल पसंद नहीं? खुशी थोड़ी सी घबरा गई। जी वो, मुझे सिंपल खाना पसंद है और स्वीट्स भी। अच्छा, अभी ने लंबी आवाज खींची। और फेवरेट कलर? ब्लू, खुशी ने धीरे से जवाब दिया। अभी मुस्कुरा दिया। नीस चॉइस। वेस, तुम्हारी स्माइल भी काफी अच्छी है। ये सुनते हाय खुशी थोड़ी ऑकवर्ड हो गई और उसने तुरंत नजरें झुका ली। फ्रंट सीट पर बैठा अर्नव सब मिरर से देख और सन रहा था। उसके हाथ धीरे से बैंड हो गए और उसकी जॉलाइन फर्स्ट से टाइट हो गई। अहाना को भी ऐप समझ आ रहा था कि अभी जानबूझकर खुशी से इतनी बातें कर रहा है। अभी फिर बोला, वेस खुशी, कॉलेज के बाद कभी कॉफी पे चलोगी? मैं तुम्हें सिटी का बेस्ट कैफे। अभी। अर्नव की ठंडी लेकिन सैक्ट आवाज अचानक का में गूंज उठी। अभी तुरंत चुप हो गया और एक साइड ग्लांस अर्नव की तरफ डाला। अर्नव ऐप भी सामने देख रहा था, पर उसकी आवाज में साफ वार्निंग थी। रोड पर ध्यान दो। थोड़ी देर का में खामोशी छाई रही। सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर से आती ट्रैफिक की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अभी इतनी जल्दी चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने फिर से बात शुरू कर दी। वेस खुशी, अभी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? और स्वीट्स में? स्वीट्स का नाम सुनते हाय जैसे खुशी अपना डर और नर्वसनेस एक पल के लिए बिल्कुल भूल गई। उसकी आंखें चमक उठी। सच बोलो तू, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, खुशी एक्साइटमेंट में बोलने लगी। सबसे ज्यादा जलेबी रबड़ी, फिर गुलाब जामुन, रसमलाई, काजू कतली और मोतीचूर के लड्डू भी। ए फ्लैट। वो इतनी एक्साइटमेंट में बोल रही थी कि उससे पता ही नहीं चला कि कामे और कौन बैठा है। एक बार ना मैंने इतनी सारी जलेबी खा ली थी कि मम्मी ने मुझे पूरा दिन डांटा था, खुशी हेस्ट हुए बोल रही थी। अहाना उससे देखकर हंस रही थी। बिल्कुल सच कह रही है ये, स्वीट्स के लिए तू ये कुछ भी कर सकती है। अभी भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। वाओ, इतनी स्वीट लवर हो तुम। तभी फ्रंट सीट पर बैठा अर्नव रेयर व्यू मिरर से खुशी को देख रहा था। खुशी जब एक्साइटमेंट में स्वीट्स के बेयर में बोल रही थी, उसके चेहरे पर जो बचपना और मासूमियत थी, अर्नव एक पल के लिए बस उससे देखते रह गया। उसके हॉन्टन पर अनजाने में हाय हल्की सी मुस्कान आ गई, जो उसने तुरंत छुपा ली। लेकिन अभी ने मिरर में वो छोटी सी स्माइल नोटिस कर ली। उसके चेहरे पर फर्स्ट से एक शैतानी स्माइल आ गई। परफेक्ट, अभी ने दिल में सोचा। अर्नव भाई, गेम 2 ऐप स्टार्ट हुआ है। स्मर्क। अर्नव ने थोड़ी सी इरिटेट नजर से अभी की तरफ देखा। अभी, रोड पे ध्यान दो और सीधा गाड़ी चलाओ, उसने थोड़ी सैक्ट आवाज में कहा। अभिमान ने तुरंत स्टीयरिंग सीधा किया और हल्का सा हंसा। ओके भाई, चिल, चला रहा हूं ना।
कामी कुछ देर के लिए चुपचाप सा माहौल हो गया। सिर्फ गाड़ी की हल्की सी आवाज और बाहर के ट्रैफिक की आवाज आ रही थी। खुशी चुपचाप विंडो के बाहर देख रही थी, जबकि अर्नव कभी कभी रेयर मिरर से उससे देख लेता। कुछ हाई देर में गाड़ी कॉलेज के गेट के पास आके रुक गई। अहाना ने तुरंत अपना बैग उठाया और दूर खोलते हुए बोली, ओके भाई, बाय, शाम को मिलते हैं। अभिमान ने स्माइल करते हुए कहा, बाय अहाना, टेक केयर। फिर उसकी नजर खुशी पर गई। उसने थोड़ा सा मिस्चिवस स्माइल किया और स्पेशली उसकी तरफ देखकर हाथ हिला दिया। बाय खुशी। खुशी एकदम से थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उससे समझ नहीं आया क्या करे। उसने हल्की सी शाई स्माइल दी और धीरे से हाथ हिला दिया। बी बाय। लेकिन जैसे हाय उसकी नजर अर्नव पर पड़ी जो चुपचाप उससे देख रहा था, खुशी का दिल एकदम घबरा गया। वो तुरंत कार से उतरी, अहाना का हाथ पकड़ा और ऑलमोस्ट भागते हुए कॉलेज गेट के अंदर चली गई। कार के अंदर अभिमान ने हल्का सा हंसी रोकने की कोशिश की, जबकि अर्नव की नजर अभी उसी डायरेक्शन में थी जहां खुशी अभी अभी गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सोच और हल्का सा पॉसेसिवनेस था। कॉलेज के गेट के अंदर खुशी और अहाना जा चुकी थी, लेकिन अर्नव की नजर अभी उसी डायरेक्शन में टिकी हुई थी जहां अभी थोड़ी देर पहले खुशी भागते हुए गई थी। उसके दिमाग में बस एक हाई बात घूम रही थी, ये लड़की सिर्फ मुझसे हाई क्यों डरती है? बाकी सबके साथ तू बिल्कुल नॉर्मल रहती है, हत्ता कि अभी के साथ भी इतनी आराम से बात कर लेती है। अर्नव के आईब्रोज थोड़े सा सिकुड़ गए। और मुझसे तू बस चिट्टी रहती है, हर बात पे लड़ने को रेडी। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उससे इरिटेट होना चाहिए या फिर कुछ और फील हो रहा है। तभी साइड में बैठा अभिमान उससे ध्यान से देख रहा था। उसने नोटिस कर लिया था कि अर्नव की नजर अभी भी कॉलेज गेट पर हाई टिकी हुई है। अभिमान के लिप्स पर एक शरारती सी स्माइल आ गई। भाई, उसने हल्की सी खींचाई करते हुए कहा। अर्नव ने उसकी तरफ देखा, क्या है? अभिमान हंसी दबाकर बोला, कॉलेज गेट टू बैंड नहीं होने वाला, इतनी देर तक देखने से खुशी वापस नहीं आ जाएगी। अर्नव ने तुरंत उससे घूरा, बाकवर्स बैंड कर और सीधा बैठ। अभिमान और जायदा हंसा, अरे भाई मैं तू बस कह रहा हूँ, वेज एक बात नोटिस की मैंने। अर्नव ने थोड़ी इरिटेट आवाज में पूछो, क्या? अभिमान थोड़ा सा अर्नव की तरफ झुककर बोला, खुशी सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहती है, मुझसे भी बात कर लेती है, स्माइल भी करती है। फिर उसने ड्रामा करते हुए कहा, पर जैसे हाय आप सामने आते हो, मैडम की जान हाय निकल जाती है। अर्नव ने आंखें थोड़ी सी टैंग कर दी। पॉइंट पे आ अभी। अभिमान हंसी रोककर बोला, पॉइंट सिंपल है भाई, या तू आप उससे बहुत ज्यादा डरा देते हो, या फिर वो जानबूझकर रुक गया। अर्नव ने थोड़ी ठंडी आवाज में पूछो, या फिर क्या? अभिमान मिस्चिवस स्माइल के साथ बोला, या फिर खुशी को आपसे कुछ ज्यादा हाई फर्क पड़ता है। अर्नव ने उससे एक सैक नजर से देखा, अभी अगर फालतू बकवास खत्म हो गई हो तो गाड़ी चला। अभिमान हंसा और स्टीयरिंग पकड़ ली। जी भाई, लेकिन उसके फेस पर अभी भी टीजिंग वाली स्माइल थी, जबकि अर्नव विंडो के बाहर देख रहा था, पर उसके दिमाग में अभी भी खुशी का डरा हुआ और ऑकवर्ड सा फेस हाई घूम रहा था। अहाना और खुशी अपने लेक्चर रूम में बैठी थी। क्लास स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अहाना का ध्यान लेक्चर से ज्यादा खुशी पर था। वो बाबा उसकी तरफ देखकर हल्की सी मिस्चिवस स्माइल कर रही थी। स्मर्क। खुशी ने 2-3 बार इग्नोर किया, लेकिन जब अहाना फिर से उससे देखकर मुस्कुराई तो खुशी थोड़ी चिढ़ गई। क्या है अहाना, ऐसे क्यों हंस रही है बाबा? खुशी ने भून सिकोड़कर धीरे से पूछो। अहाना अपनी हंसी रोक नहीं पाए। यार खुशी, आज सुबह तेरी शक्ल देखने लायक थी। वो हंसी डिबेट हुए बोली। खुशी ने आंखें बड़ी कर दी। मतलब? अहाना उसके थोड़ा पास झुककर फिर से हंसी। जब भाई ने तुझे देखा ना, तू बिल्कुल स्टैचू बन गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने तेरे पैर जमीन में गाड़ दिए हो। इतना डर? सीरियसली? खुशी का चेहरा तुरंत थोड़ा सा रेड हो गया। मैं नहीं डरती उनसे, उसने जल्दी से डिफेंड किया। अहाना ने तुरंत उससे टीज किया। अच्छा, तू फिर जब भाई ने बस नाम लिया था तेरा, तू इतनी चुप क्यों हो गई थी? और कामी भी एकदम सीधी बच्ची बनके बैठी थी। खुशी ने मुंह बनाया और धीरे से बोली, वो बस ऐसे ही। अहाना फिर से हंस पड़ी। खुशी, सच बोल, तू मेरे भाई से बहुत डरती है। खुशी ने तुरंत गस्मी उसकी तरफ देखा। डरती नहीं हूं, बस तुम्हारे भाई बहुत खड़ूस हैं। हर वक्त ऐसे देखते हैं जैसे किसी को भी डांट देंगे। अहाना को उसकी बात और फनी लगने लगी। खुशी, अगर भाई ने तुझे ऐसे बोलते सुन लिया ना, तू फिर सच में डर जाएगी तू। ओपन माउथ स्माइल। खुशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा,
बिल्कुल मत बताना उन्हें, समझी टू। अहाना उससे देखकर और मुस्कुराने लगी, जबकि खुशी थोड़ी एम्बैरेस्ड और थोड़ी गस्मी अपनी नोटबुक खोलकर बैठ गई। पार्टी ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह बिजी था। लोग इधर उधर फाइल्स लेकर घूम रहे थे, फोन्स बज रहे थे और मीटिंग्स चल रही थी। अर्नव और अभिमान भी ऑफिस पहुंच चुके थे। दोनों अपने अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहे थे। अर्नव के कैबिन में एक अजीब सी खामोशी और टेंशन थी। वो अपने लैपटॉप पर फाइल्स देख रहा था, कभी किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करता, कभी फोन पर किसी से स्ट्रिक्ट टोन में बात करता। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। जब भी वो काम पर फोकस करने की कोशिश करता, उसके दिमाग में अचानक खुशी का चेहरा आ जाता। सुबह का उसका घबराया हुआ फेस, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और वो नर्वस सी आवाज। अर्नव ने इरिटेट होकर पेन टेबल पर फेंक दिया। व्हाट द हेल, उसने धीरे से खुद से हाय कहा। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर आंखें बैंड कर ली, जैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे उस लड़की के बेअमी क्यों सोचना पड़ रहा है। ये सब अर्नव के साथ पहली बार हो रहा था। वो कभी किसी के बेअमी इतना नहीं सोचता था। उसने तुरंत अपना सर झटका और फर्श से फाइल उठाए, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर उससे खुशी का दर्द से सिकुड़ा हुआ चेहरा याद आ गया। इस बार अर्नव की जो टाइट हो गई। डैम इट। गस्मी उसने अपनी चेयर घुमा दी और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर रोड पर चलती गाड़ियों को देखते हुए भी उसका माइंड शांत नहीं हो रहा था। उससे खुद पर हाई गुस्सा आ रहा था। एक अनजान सी लड़की, और वो भी इतनी डरपोक, उसके बेअमी मैं क्यों सोच रहा हूं। तभी उसके कैबिन का दूर नॉक हुआ और अभिमान अंदर आया। उसने अर्नव को खिड़की के पास खड़े देखा तो थोड़ा सरप्राइज हुआ। भाई, सब ठीक है। अर्नव ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिया और सीधा होकर बोला, हाँ काम बोलो। लेकिन अभिमान को पता चल गया था, आज अर्नव का मूड कुछ अलग हाई है। स्मक अभिमान ने अर्नव को फाइल देते हुए कहा, भाई पब्लिक वोट के लिए कुछ स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, इसलिए 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग रखी है। 2 टाइम से आ जाना। अर्नव ने बस हल्का सा सर हिलाकर हाँ कर दिया। हम। अभिमान इतना बोलकर वहां से निकल गया, मीटिंग की तैयारी करने के लिए। कैबिन में फिर से खामोशी छा गई। अर्नव कुछ देर तक फाइल देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका ध्यान फिर भटक रहा था। इरिटेट होकर उसने फाइल बैंड की और चेयर से उठकर बाहर निकल गया। जैसे हाई वो कॉरिडोर में आया, उससे थोड़ी दूर से राजीव जी की आवाज सुनाई दी। राजीव जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अर्नव नॉर्मली आगे बढ़न हाई वाला था, तभी उसके कानों में एक नाम पड़ा, खुशी। खुशी का नाम सुनते हाय अर्नव के कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया और वो बिना आवाज किए वहीं खड़ा होकर सन लगा। राजीव जी फोन पर कह रहे थे, हाँ हाँ खुशी बिल्कुल ठीक है, आज वो अहाना के साथ कॉलेज गई है। अर्नव का एक्सप्रेशन और गंभीर हो गया। राजीव जी फिर बोले, हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर चिंता मत कीजिए, वो रायजादा हाउस में बिल्कुल सेफ है। अर्नव ने अपनी जो टाइट कर ली। उससे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां क्यों खड़ा है और क्यों उस लड़की का नाम सुनते हाय रुक गया। राजीव जी की बात खत्म हुई और उन्होंने फोन रख दिया। अर्नव तुरंत नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाकर आगे बढ़ने लगा, जैसे वो वहां कभी रुका हाय नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में फिर वही नाम घूम रहा था, खुशी। नो माउथ फेस। अर्नव कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा तो उसके कदम हाय बता रहे थे कि उसका मूड कितना खराब है। उसका चेहरा बिल्कुल सैक था, आंखें ठंडी पर गस से भरी हुई। रूम में पहले से हाई सारे एम्प्लॉइज बैठे थे, पर जैसे हाय अर्नव अंदर आया एकदम से पूरा माहौल हैवी हो गया। कुछ एम्प्लॉइज ने तुरंत सीधा होकर फाइल्स पकड़ ली, किसी के हाथ हल्का हल्का कंप रहे थे तो किसी के माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी। सबको पता था जब अर्नव का मूड ऐसा होता है तो आज किसी की खैर नहीं। नो माउथ फेस। अर्नव ने अपनी चेयर खींचकर बैठा और टेबल पर फाइल पटक दी। मीटिंग स्टार्ट करो। उसकी ठंडी और हुक्म देने वाली आवाज प्योर रूम में गूंज गई। पहला एम्प्लॉय डर डर कर खड़ा हुआ और अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। प्रोजेक्ट के स्लाइड स्क्रीन पर चलने लगे। वो बोल चू रहा था, पर उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस कम और घबराहट ज्यादा थी। अर्नव कुछ सेकंड्स तक चुपचाप स्क्रीन देखता रहा, फिर उसकी आईब्राव सिकुड़ गई। स्टॉप इट। एम्प्लॉय की आवाज वहीं रुक गई। रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। अर्नव ने अपनी चेयर से थोड़ा आगे झुककर उससे तीखी नजर से देखा। ये प्रेजेंटेशन है, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, या फिर टाइम वेस्ट करने का कोई नया तरीका। एम्प्लॉय का गाला सूख गया। यस सर, मैं क्या? अर्नव अचानक जोर से बोल पड़ा।
उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रूम में बैठे 2-3 लोग सीधे होकर बैठ गए। मैंने कल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, और तुम क्या लेकर आए हो? उसने फाइल उठाकर टेबल पर जोर से पटक दी। पथेटिक, कंप्लीटली पथेटिक, एंग्री। एम्प्लॉय बिल्कुल चुप हो गया। सिट डाउन, नेक्स्ट। दूसरा एम्प्लॉय खड़ा हुआ, पर अब उसके हाथ भी कांप रहे थे। प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई, पर अर्नव का इरिटेशन कम होने की जगह और बढ़ रहा था। हर स्लाइड पर उसका चेहरा और सैक्ट होता जा रहा था। और स्लो बोलो, मुझे नींद आ रही है, उसने sarcastically कहा। एम्प्लॉय एकदम घबरा गया। सर मैं, इनफ। अर्नव फिर से चिल्ले। ये कंपनी कोई चैरिटी हाउस नहीं है जहां तुम लोग प्रैक्टिस करने आते हो। अगर सिंपल प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर नहीं कर सकते तो इस पोजीशन पर रहने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। रूम में इतना सन्नाटा था कि सिर्फ एसी की हल्की आवाज आ रही थी। कुछ एम्प्लॉयज चुपचाप नीचे देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अर्नव की तरफ देखने की। अर्नव ने अपनी अंगुलियों से टेबल पर इरिटेट होकर टैप किया और ठंडी नजर से सबको देखा। इज दिस द लेवल ऑफ वर्क योर पीपल आर केपेबल ऑफ? उसकी आवाज ऐब धीमी थी, पर इस धीमी आवाज में भी इतना गुस्सा था कि सबकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। रूम का माहौल ऐब और भी ज्यादा टेंस हो चुका था। सबको लग रहा था आज का दिन उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। नो माउथ फेस अर्नव का दिमाग मीटिंग में बिल्कुल नहीं लग रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में सब एम्प्लॉयज अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, पर अर्नव की आंखों के सामने बस एक हाई चेहरा बार बार आ रहा था, खुशी का वो हल्का सा मासूम सा स्माइल करता हुआ फेस। उससे याद आया कैसे थोड़ी देर पहले खुशी हेस्ट हुए अभिमान से मिठाइयों की बात कर रही थी, जलेबी, रबड़ी और उसकी आंखों की चमक। अर्नव ने अपनी फाइल्स टेबल पर पटक दी। इनफ, उसकी ठंडी पर गस से भरी आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज गई। सब एम्प्लॉयज एकदम सीधे होकर खड़े हो गए। किसी को समझ हाय नहीं आया अचानक क्या हो गया। एक एम्प्लॉय डर डर के बोला, सर प्रेजेंटेशन अभी खत्म नहीं हुई। अर्नव ने उसकी तरफ ऐसी तीखी नजर से देखा कि वो आदमी वही चुप हो गया। आई सेड इनफ। अर्नव बिना कुछ और बोले अपनी चेयर से उठा और सीधा कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। उसके स्टेप्स तेज और इरिटेटेड थे। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एम्प्लॉयज एक दूसरे को देख रहे थे, सबके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। तभी अभिमान ने गहरी सांस ली और सिचुएशन संभालते हुए बोला, रिलैक्स गाइस, पैनिक मत करो। सबकी नजर अब अभिमान पर थी। अभी ने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए काम वॉइस में कहा, प्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट्स वीक हैं। मार्केट एनालिसिस और पब्लिक वोटिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तुम लोग ये स्लाइड्स रिवाइज करो और डेटा थोड़ा डिटेल्ड ऐड करो। उसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए और बोला, 2 घंटे में मुझे अपडेटेड प्रेजेंटेशन चाहिए। एम्प्लॉयज ने तुरंत यस सर कहा। अभी ने फाइल्स बैन की, फिर एक नजर दूर की तरफ डाली जहां से अर्नव गया था। उसने हल्की सी स्मर्क के साथ धीरे से बोला, यार अर्नव भी ना। फिर वो चेयर से उठा और अर्नव के पीछे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया, क्योंकि उससे पता था अर्नव का मूड अभी ठीक नहीं है, और अगर कोई उससे समझ सकता था तो वो सिर्फ अभिमान हाई था। कॉरिडोर में थोड़ा आगे जाके उसने अर्नव को देखा। अर्नव खिड़की के पास खड़ा था, उसके हाथ पॉकेट में दी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात है अर्नव? उसने थोड़ा टीज करते हुए कहा। मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद आ गया तुझे? अर्नव ने साइड से उससे एक शार्प लुक दी। खुशी जैसे हाई कॉलेज से घर पहुंची, उसने गेट क्रॉस किया और एक गहरी सांस ली, जैसे किसी जेल से फरार हुई हो। उससे एक अजीब सी फ्रीडम महसूस हो रही थी, जैसे किसी की तीखी नजरों की कैद से आज फाइनली आजादी मिल गई हो। उसने अपना बैग सोफा पर फेंका और दोनों हाथ फैलकर स्ट्रेच किया। एक फाइनली, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी, मासूम सी स्माइल आ गई। दिल हल्का सा हो गया था। आज पूरा दिन अर्नव की तीखी नजरों और उसकी खामोश स्ट्रिक्ट प्रेजेंस से बचकर निकलना उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। खुशी खुद से हाय बोल पड़ी। थैंक गॉड, आज टू अस लॉर्ड गवर्नर से छुटकारा मिल गया। वो हल्की सी हंसी और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई, फ्रिज खोला और ठंडा पानी निकलकर एक हाई सांस में पी गई। खुशी अभी भी बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर वही बड़ी सी स्माइल थी। उसने सोचा कि इतनी खुशी का सेलिब्रेशन टू बैंटा है, इसलिए उसने तुरंत किचन में जाकर जलेबी बनानी स्टार्ट कर दी। किचन में तेल गर्म हो रहा था और खुशी बड़े शौक से गोल गोल जलेबी बना रही थी। तभी पीछे से सुशीला जी किचन में आए। जैसे हाय उन्होंने ये सीन देखा, उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। खुशी, ये क्या हो रहा है किचन में?
उनकी थोड़ी सी डांट भरी आवाज सुनते हाय खुशी चौंक गई। उसके हाथ से जलेबी का बॉटल ऑलमोस्ट गर्द गर्द बचा। वो सुशीलम्मा, मैं बस जलेबी बना रही थी। खुशी ने हल्की सी घबराहट में कहा। कोल्ड स्वेट स्माइल। सुशीला जी ने हाथ कमर पर रख लिया। घर में इतनी मिथयान पाधी है और तुम्हें खुद जलेबी बनानी थी। तभी पीछे से सुहानी भी किचन में आ गई। उसने खुशी के सामने प्लेट में बनती हुई गरम गरम जलेबियां देखी और तुरंत मुस्कुरा दी। अरे वाह खुशी, ये सब तो मुझे भी चाहिए। फिर वो खुशी को छेड़ते हुए बोली, सच सच बता, इतनी खुशी किस बात की है? जीस किसी से बच के आए हो क्या? विंकिंग फेस। खुशी ने तुरंत उससे आंख दिखाई। चुप कर सुहानी, कुछ भी बोलती रहती है। सुहानी हंस पड़ी और एक गरम जलेबी उठाकर खाने लगी। जलेबी तो बहुत टेस्टी है। लगता है आज खुशी का मूड एक्स्ट्रा स्वीट है। ओपन माउथ स्माइल। सुशीला जी ने भी अन दोनों को देखकर सहेले, लेकिन उनके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान आ गया। किचन में खुशी और सुहानी बातें करते हुए जलेबी बने भी जा रही थी और गरम गरम जलेबी चोरी चोरी खाते भी जा रही थी। यमी फेस। सुहानी एक जलेबी उठाकर मुंह में डाल हाय रही थी कि अचानक उससे कल रात की पार्टी याद आ गई और उसका चेहरा थोड़ा सा सोच में बैठ गया। खुशी ने नोटिस किया। ए फ्लैट, क्या हुआ? ऐसे क्या सोच रही है? सुहानी हल्की सी मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस कल की पार्टी याद आ गई। खुशी ने तुरंत छेड़ दिया। पार्टी या कोई स्पेशल बंदा? विंकिंग फेस। सुहानी ने उससे आंख दिखाए पर उसके दिमाग में वही सीन चल रहा था। फ्लैशबैक। जब राजीव जी के साथ सब रायजादा हाउस में एंटर हुए द टैब, सुहानी की नजर अचानक सामने खड़े अभिमान पर पड़ी। एक पल के लिए वो रुक सी गई। ये, उसने मन में सोचा। उसने अभिमान को तुरंत पहचान लिया। अभिमान भी वहां खड़ा सब देख रहा था। जैसे हाय उसकी नजर सुहानी पर पड़ी, वो भी एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गया। तभी राजीव जी प्रताप जी को सबका इंट्रोडक्शन दे रहे थे। ये मेरी बेटी सुहानी। जैसे हाय राजीव जी ने सुहानी का नाम लिया, अभिमान की नजर फिर से अस पर टिक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी पहचान वाली स्माइल आ गई। पार्टी पूरी शान से चल रही थी। हॉल में म्यूजिक, लोगों की हंसी और बातों का शोर था। खुशी इस वक्त हाना के साथ गेस्ट्स में बिजी थी और राजीव जी भी सबसे मिल रहे थे। उसी दौरान सुहानी थोड़ी देर के लिए हॉल के एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर रुक गया है। इतनी खूबसूरत लड़की पार्टी में अकेले खड़ी हो, ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? सुहानी ने थोड़ा सा इरिटेट होकर उस तरफ देखा। सामने अभिमान खड़ा था, उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट और शरारती स्माइल थी। स्मर्क। सुहानी ने सीधा सा जवाब दिया। एक्सक्यूज मी। अभिमान हल्का सा मुस्कुरे। मतलब पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं और आप यहाँ कॉर्नर में खड़ी हो। मुझे लगा शायद आपको कंपनी की जरूरत है। सुहानी ने आंखें सिकोड़कर उससे देखा। या फिर आपको किसी से फ्लर्ट करने का बहाना चाहिए था? अभिमान के चेहरे पर स्माइल और बढ़ गई। फ्लर्ट नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम मुझे पहचानोगी या नहीं। सुहानी एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर बिल्कुल नॉर्मल फेस बनाकर बोली, सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं आपको जानती हूँ। अभिमान थोड़ा सा उसके करीब आया और धीरे से बोला, सच में नहीं जानती, या फिर जानकर भी इग्नोर कर रही हो? सुहानी ने थोड़ा सा भाव चढ़ाया। देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, मैं आपको नहीं जानती। अभिमान हल्का सा हंसा और धीरे से बोला, अच्छा तो फिर मैं याद दिला देता हूँ। फिर वो थोड़ा सा झुककर बोला, 2 हफ्ते पहले सड़क के किनारे एक लड़की का दुपट्टा मेरी घड़ी में फंस गया था। सुहानी का चेहरा एक पल के लिए चेंज हुआ, उससे तुरंत वो इंसिडेंट याद आ गया। फ्लैशबैक। 2 हफ्ते पहले सुहानी रोड के किनारे चल रही थी। हवा थोड़ी तेज चल रही थी और उसका दुपट्टा उठकर अचानक एक लड़के की घड़ी में फंस गया जो उसके पास से निकल रहा था। दोनों एक झटके से रुक गए। हे, देख के नहीं चल सकती, लड़के ने कहा। सुहानी तुरंत गस में आ गई। एक्सक्यूज मी, आपकी घड़ी में फंसा है, मेरी गलती कैसे हुई? दोनों का छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। फिर सुहानी ने जल्दी से अपना दुपट्टा निकला और गस में बोलती हुई वहां से चली गई। फ्लैशबैक एंड। पार्टी में वापस। अभिमान उससे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। ए फ्लैट याद आया। सुहानी ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिया और बिल्कुल स्ट्रेट फेस से बोली, नहीं, मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई आदमी याद नहीं। अभिमान एक सेकंड के लिए उससे देखते रहा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। इंटरेस्टिंग, झगड़ा भी तुमने किया और ऐप पहचानने से भी माना कर रही हो। सुहानी ने कंधे ऊंचा दिए। शायद आप गलत लड़की से बात कर रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चल दी।
और अभिमान वही खड़ा उससे जाते हुए देखकर हल्की सी स्माइल करने लगा। एटीट्यूड भी है और याद भी सब है। स्मर्क फ्लैशबैक एंड तभी खुशी ने सुहानी को कंधों से हल्का सा हिला दिया। टू सुहानी जैसे अपनी सोच से बाहर आए। खुशी ने तुरंत उससे छेड़ना शुरू कर दिया। हेलो मैडम, कहाँ खो गई थी आप? इतनी देर से बुला रही हूँ, किसी के ख्यालों में टू नहीं। सुहानी ने उससे घूर कर देखा और थोड़ी सी चिढ़ गई। खुशी बस भी कर, फालतू की बातें मत कर। खुशी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ए फ्लैट उससे समझ आ गया था कि बात सिर्फ मजाक वाली नहीं है, इसलिए वो एकदम सीरियस हो गई और धीरे से पूछो, सुहानी क्या हुआ? तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? सुहानी ने एक पल के लिए नजर झुका ली, फिर धीरे से बोली, वो जो लड़के के बारे में मैंने तुझे बताया था ना। खुशी ने तुरंत क्यूरियोसिटी से पूछो, कौन सा लड़का? सुहानी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, वही जिससे मेरी उस दिन सड़क के किनारे टक्कर हो गई थी, जब मेरा दुपट्टा उसकी घड़ी में फंस गया था और हम दोनों की थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। खुशी की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। हाँ, सुहानी ने पार्टी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वो आज इस पार्टी में था। खुशी एकदम शॉक हो गई। क्या सच में? सुहानी ने हल्का सा सर हिला दिया। हाँ, और वो मुझसे बात भी कर रहा था, पर मैंने उससे पहचानने से सीधा मना कर दिया। खुशी हैरानी से उससे देखने लगी। पर क्यों? सुहानी ने हल्की सी सांस ली और धीरे से बोली, पता नहीं खुशी, पर उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, इसलिए मैंने बेस्ट समझा कि उससे अनजान हाई बन जाऊं। खुशी अब उससे शक भरी स्माइल के साथ देख रही थी। हम या फिर मैडम को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। खुशी। सुहानी ने गस में उसका नाम लिया और खुशी हंस पड़ी। खुशी की क्यूरियोसिटी अब और बढ़ गई थी। वो तुरंत सुहानी के पास थोड़ी और क्लोज आए और उससे एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। अच्छा ये बता, वो दिखता कैसा था? टॉल था, हैंडसम था, और क्या पता किसी रिच फैमिली का हो? सुहानी ने उससे थोड़ा इरिटेटेड होके देखा, लेकिन खुशी रुकने वाली कहाँ थी। खुशीफा से गेस करने लगी, या फिर शायद वो किसी गेस्ट का बेटा हो, या फिर रहाना के किसी फ्रेंड का भाई। सुहानी ने ऐप चिढ़कर उसकी बात काट दी। खुशी बस भी कर, मुझे नहीं पता वो कौन था और मुझे जानना भी नहीं है। खुशी ने नोटी स्माइल के साथ कहा, अच्छा जी, पर ट्यून नोटिस टू काफी डिटेल में किया है। खुशी। सुहानी ने उससे थोड़ा गसमी घूरा। खुशी को समझ आ गया कि अगर वो और छेड़ेगी तो सुहानी सच में गुस्सा हो जाएगी, इसलिए उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ओके ओके सॉरी, ए फ्लैट नहीं पूछूंगी। सुहानी ने भी एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान वापिस काम पर लगा दिया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। ए फ्लैट इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। पूरी सिटी में सिर्फ इलेक्शन का हाई माहौल था। हर जगह पोस्टर्स, बैनर्स और रैलीज की टायरी चल रही थी। अर्नव भी ऐप पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन में बिजी हो गया था। कभी रैली, कभी पब्लिक स्पीच, कभी पार्टी मीटिंग्स। उसका शेड्यूल इतना टाइट हो गया था कि उससे खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था। दिन भर लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम्स सुनना और मीडिया के सवालों का जवाब देना, ये सब उसकी डेली रूटीन बन गया था। इसी वजह से अर्नव ऐप घर भी बहुत कम आता था। कभी लेट नाइट वापस आता तो कभी सीधा ऑफिस या कैंपेन ऑफिस से हाई नेक्स्ट रैली के लिए निकल जाता। और अर्नव के साथ साथ अभी की भी हालत खराब हो रखी थी। बेचारा पूरा दिन अर्नव के शेड्यूल को मैनेज करते करते थक जाता। कभी रैली का अरेंजमेंट, कभी मीडिया से बात, कभी सिक्योरिटी का ध्यान। उसकी भी अच्छी खासी वैट लगी हुई थी। कई बार तो अभी खुद हाई थक कर बोल देता, भाई अगर इलेक्शन जीत गए ना तो सबसे पहले मैं 1 महीने की छुट्टी लूंगा। और अर्नव बस हल्का सा मुस्कुरा के उससे देखता, लेकिन फिर तुरंत हाई किसी और कॉल या मीटिंग में बिजी हो जाता। अर्नव इलेक्शन के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। रैलीज, स्पीचेस, कैंपेन मीटिंग्स, उसकी जिंदगी बस इसी सब के अराउंड घूम रही थी। बाहर से देखने पर सबको लगता था कि अर्नव बहुत कॉन्फिडेंट है, जैसे यूज अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो। लेकिन अंदर उसके दिल में एक डर भी था, एक छुपा हुआ प्रेशर। यूज डर लगता था कि अगर वो फेल हो गया तो आखिर उसके पास उतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था जितना उसके पापा प्रताप जी के पास था। प्रताप जी ने सालों तक पॉलिटिक्स में काम किया था, लोगों के बीच अपनी अलग पहचान और इज्जत बनाई थी। उनका नाम हाई लोग रिस्पेक्ट से लेते थे। अर्नव को सबसे ज्यादा फायकर इसी बात की थी। वो किसी भी हाल में प्रताप जी की इज्जत पर दाग नहीं आने देना चाहता था। कभी कभी लेट नाइट जब सब लोग सो जाते, अर्नव अपने स्टडी रूम या बालकनी में खड़ा सोचता रहता।
उसके दिमाग में बस एक हाई बात घूमती रहती। अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, पापा को कितनी शर्मिंदगी होगी। उसके हाथ कभी कभी गस और प्रेशर में मुट्ठी बांध जाते, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेता। फिर वो धीरे से खुद से हाय कहता। फेल होने का ऑप्शन हाय नहीं है अर्नव, किसी भी हाल में नहीं। और बस उसी डिटर्मिनेशन के साथ वो अगले दिन फिर से कैंपेन में लग जाता, अपनी पूरी जान लगाकर। आज सुबह से अर्नव को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल में एक अनजाना सा डर था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उससे ऐसी फीलिंग क्यों ना रही है। उसका दिमाग बार बार बिना वजह अलर्ट हो रहा था। इसलिए अर्नव ने बिना कोई रिस्क लिए तुरंत अभी को फोन किया और सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा। अभी घर की सिक्योरिटी डबल करवा दूं और ऑफिस के आसपास भी गार्ड्स बढ़ा दूं, अर्नव ने सीरियस टोन में कहा। अभी उसकी आवाज सुन के समझ गया कि बात सीरियस है। ओके भाई, मैं अभी सब अरेंज करता हूँ। थोड़ी हाई देर में रायजादा हाउस के बाहर सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। गार्ड्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि बिना परमिशन कोई भी अंदर ना आए। फिर अर्नव रेडी होके अभी के साथ पार्टी ऑफिस के लिए निकल गया। काम ही बैठा हुआ भी अर्नव खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और हाय था। दिल की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। अभी ने साइड ग्लांस दिया और बोला, भाई सब ठीक है ना? आज तू थोड़ा ज्यादा हाई सीरियस लग रहा है। अर्नव ने हल्की सी सांस ली और बस इतना बोला, पता नहीं अभी, बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं होने वाला। अभी ने उसकी बात को हल्का करने की कोशिश की। इलेक्शन का प्रेशर है शायद, तू टेंशन मत ले। आज सुबह से अर्नव को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल में एक अनजाना सा डर था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उससे ऐसी फीलिंग क्यों ना रही है। उसका दिमाग बार बार बिना वजह अलर्ट हो रहा था। इसलिए अर्नव ने बिना कोई रिस्क लिए तुरंत अभी को फोन किया और सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा। अभी घर की सिक्योरिटी डबल करवा दूं और ऑफिस के आसपास भी गार्ड्स बढ़ा दूं, अर्नव ने सीरियस टोन में कहा। अभी उसकी आवाज सुन के समझ गया कि बात सीरियस है। ओके भाई, मैं अभी सब अरेंज करता हूँ। थोड़ी हाई देर में रायजादा हाउस के बाहर सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। गार्ड्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि बिना परमिशन कोई भी अंदर ना आए। फिर अर्नव रेडी होके अभी के साथ पार्टी ऑफिस के लिए निकल गया। काम ही बैठा हुआ भी अर्नव खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और हाय था। दिल की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। अभी ने साइड ग्लांस दिया और बोला, भाई सब ठीक है ना? आज तू थोड़ा ज्यादा हाई सीरियस लग रहा है। अर्नव ने हल्की सी सांस ली और बस इतना बोला, पता नहीं अभी, बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं होने वाला। अभी ने उसकी बात को हल्का करने की कोशिश की। इलेक्शन का प्रेशर है शायद, तू टेंशन मत ले। आज खुशी ने सुहानी और निशा के साथ गोलगप्पे खाने का प्लान बनाया था। सुबह से हाय तीनों बहुत एक्साइटेड थी। खुशी टू बस गोलगप्पों का नाम सुनते हाय खुश हो गई थी। तीनों तैयार होकर घर से मार्केट जाने के लिए निकल हाय रही थी कि तभी सुशीला जी ने उन्हें आवाज दी। अरे रुको जरा तुम तीनों। तीनों एक साथ मटकर उन्हें देखने लगी। सुशीला जी हाथ में एक छोटी सी लिस्ट लेकर खड़ी थी। मार्केट जा हाय रही हो टू, ये सामान भी ल आना। उन्होंने लिस्ट निशा के हाथ में थमा दी। लिस्ट देखते हाय निशा का मुंह बन गया। माँ, आप ना हर वक्त हमें कोई ना कोई काम थमा देते हो। हम लोग घूम जा रहे हैं या शॉपिंग करने? निशा चिढ़ते हुए बोली। उसकी बात सुनते हाय सुशीला जी ने तुरंत उसका कान पकड़ लिया। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है। तुम्हारी माँ से ऐसे बात करते हैं? ए माँ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। निशा तुरंत चिल्लाए। खुशी और सुहानी दोनों साइड में खड़ी ये सब देखकर हंसी रोक रही थी। सुशीला जी ने उससे थोड़ा और डांट लगाते हुए कहा, जाओ चुपचाप सामान ल आना, वरना घर आके और सुनूंगी। निशा ने मुंह फुलाकर लिस्ट पकड़ी और बोली, ठीक है, ल आएंगे। फिर उसने खुशी और सुहानी की तरफ गस से देखा, और तुम दोनों हंसना बैंड करो। इस पर खुशी और सुहानी और भी ज्यादा हंस पड़ी। खुशी, सुहानी और निशा जब मार्केट पहुंची तो वहां का माहौल बहुत हाई लाइवली था। हर तरफ लोगों की भीड़, छोटी छोटी दुकानों की रोशनी और स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में फैली हुई थी। खुशी की नजर जैसे हाई गोलगप्पे वाले ठेले पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। बस सबसे पहले गोलगप्पे, खुशी एक्साइटमेंट में बोली। सुहानी हंस पड़ी, हाँ मैडम, इसी के लिए तू इतनी दूर आए है। निशा ने भी लिस्ट को फोल्ड करके अपने बैग में डाल दिया और बोली, पहले गोलगप्पे फिर माँ का सामान। तीनों ठेले के पास खड़ी हो गई। गोलगप्पे वाला पानी पूरी बना बना कर उन्हें देने लगा।
खुशी हर बाइट के साथ इतनी खुश हो रही थी जैसे उससे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रीट मिल गई हो। उधर दूसरी तरफ अर्नव ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। फाइल्स उसके सामने पड़ी थी, पर उसकी नज़र बार बार खिड़की की तरफ चली जा रही थी। दिल की बेचैनी और बढ़ गई थी। आखिर उसने इरिटेट होकर फाइल बैंड कर दी। डैम इट, वो धीरे से बोला। उसने टेबल से की उठाई और बिना किसी को कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गया। अभिमान ने जब अर्नव को इतनी जल्दी और गस्मी निकलते देखा तो उससे अजीब लगा। भाई कहाँ जा रहे हो? उसने पूछो, लेकिन अर्नव ने बस इतना कहा, ड्राइव पर। ये कहकर वो सीधा पार्किंग की तरफ बढ़ गया। अभिमान ने उससे देखा और सर हिलाकर बोला, इसका मूड आज सच में खराब है। फिर वो भी जल्दी से उसके पीछे पार्किंग की तरफ चला गया। कुछ हाई देर में अर्नव की कार रोड पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, और किस्मत का अजीब खेल था कि जिस मार्केट की तरफ उसकी कार बढ़ रही थी, वही खुशी, सुहानी और निशा घूम रही थी। जब तीनों ने गोलगप्पे खत्म किए तो खुशी, सुहानी और निशा अपनी शॉपिंग लिस्ट देखते हुए मार्केट में आगे बढ़ने लगी। तीनों हेस्ट मजाक करते हुए अलग अलग स्टॉल्स पर रुककर समा देख रही थी। कभी सुहानी किसी ड्रेस को पकड़कर खुशी को दिखाती तो कभी निशा बार्गेनिंग करने लगती और खुशी दोनों को देखकर हंसने लगती। मार्केट की रोशनी, लोगों की भीड़ और उनकी हंसी से माहौल काफी लाइवली हो गया था, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा था। उसी मार्केट के दूसरे कोने में विक्रम अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह छलक और खतरनाक सी चमक थी। तभी उसके एक आदमी की नजर खुशी पर पड़ी। बॉस, वो लड़की देखी आपने? उसने धीरे से कहा। विक्रम ने भुवन सिकोड़कर उस तरफ देखा। कौन? आदमी ने उंगली से इशारा किया। वो येलो सूट वाली। ये प्रताप जी के पीए राजीव की बेटी खुशी है। नाम सुनते हाय विक्रम की नजर सीधी खुशी पर टिक गई। खुशी इस वक्त सुहानी और निशा के साथ किसी शॉप पर खड़ी चुड़िया देख रही थी और खिलखिला कर हंस रही थी। उसकी मासूम सी हंसी और चमकती आंखों को देखकर विक्रम के होंठन पर एक गैंडी सी मुस्कान आ गई। उसने खुशी को ऊपर से नीचे तक गैंडी नजर से देखा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। हम राजीव की बेटी, विक्रम धीरे से बोला। फिर उसने अपने आदमी से कहा, अच्छा, तू प्रताप के लोगों की फैमिली भी यहाँ घूम रही है। उसकी आंखों में एक खतरनाक प्लान चमक रहा था। उधर खुशी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उससे इस तरह देख रहा है। वो टू अभी भी सुहानी और निशा के साथ हंसी मजाक में बिजी थी, लेकिन विक्रम की नजर ऐप खुशी पर हाई टिक गई थी। उधर खुशी, सुहानी और निशा अपनी शॉपिंग में इतनी बिजी थी कि उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोई उन्हें चुप चुप कर देख रहा है। तीनों कभी बैंगल्स की शॉप पर रुकती, कभी दुपट्टे देखने लगती और बीच बीच में हंसी मजाक करती जा रही थी। सुहानी ने एक ब्राइट पिंक दुपट्टा उठाया और खुशी के कंधे पर रख दिया। ये बिल्कुल हीरोइन लग रही है तू। निशा तुरंत बोली। हीरोइन नहीं, ओवर एक्टिंग की दुकान लग रही है। तीनों जोर से हंस पड़ी और खुशी ने दोनों को हल्की सी चापट मार दी। लेकिन थोड़ी दूर खड़ा विक्रम उन्हें घूरकर देख रहा था। उसकी नजर बार बार खुशी पर हाई टिक जा रही थी। बॉस, क्या करे? उसके आदमी ने पूछो। विक्रम ने धीरे से कहा, अभी कुछ नहीं, बस देखते रहो। उसकी आंखों में एक खतरनाक सोच चल रही थी। राजीव की बेटी है, मतलब प्रताप के घर तक पहुंचने का एक रास्ता। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन पहले थोड़ा मजा लेते हैं। उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया। जाओ, थोड़ा पास जाओ, देखो कैसे रिएक्ट करती है। दोनों आदमी धीरे धीरे खुशी और उसकी फ्रेंड्स की तरफ बढ़ने लगे। उधर खुशी एक स्टॉल पर इयररिंग्स देख रही थी जब अचानक उससे महसूस हुआ जैसे कोई उससे घूर रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन भीड़ की वजह से कुछ क्लियर नहीं दिखा। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, खुशी ने हल्की सी आवाज में कहा। सुहानी ने तुरंत पूछो, क्या हुआ? लगता है कोई देख रहा है, खुशी ने धीरे से कहा। निशा हंसी। अरे मैडम, आप हीरोइन हो क्या? तीनों फर्स्ट से हंसी में लग गई, लेकिन तभी विक्रम के आदमी उनके पास से गुजरते हुए जानबूझकर खुशी से टकरा गए। खुशी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। हे, देख के नहीं चल सकते, सुहानी गस्मी बोली। वो आदमी बस गैंडी सी स्माइल करके आगे बढ़ गए। दूर खड़ा विक्रम ये सब देखकर मुस्कुरे। इंटरेस्टिंग। तभी मार्केट के दूसरे साइड पर एक ब्लैक कार रुकती है। कार का दूर खुलता है और उससे अर्नव बाहर निकालता है। उसका चेहरा ऑलरेडी सीरियस था, लेकिन जैसे हाय उसकी नजर भीड़ में खुशी पर पड़ती है, उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं और फिर उसकी नजर विक्रम और उसके आदमियों पर चली जाती है।
अर्नव के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम डेंजरस हो जाता है। अभिमान जो उसके साथ आया था उससे धीरे से कहता है, अर्नव, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। अर्नव की नज़र ऐप सिर्फ खुशी पर थी और उसने ठंडी आवाज में कहा, जो भी हो, खुशी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तभी विक्रम के 2 आदमी वापस उनके पास आए। इस बार उनकी नज़र और भी ज्यादा बदतमीज थी। अन से एक ने खुशी के बिल्कुल पास आकर कहा, मैडम, थोड़ा साइड हो जाओ। लेकिन उसके बोलने का तरीका साफ बता रहा था कि वो जानबूझकर उससे डिस्टर्ब कर रहा है। खुशी थोड़ी घबरा गई और एक कदम पीछे हो गई। सुहानी तुरंत गस्मी बोली, देख के बात करो। दूसरा आदमी हंस पड़ा, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, बस बात हाई टू कर रहे हैं। उनकी नज़र बार बार खुशी पर जा रही थी। दूर खड़ा विक्रम ये सब देखकर मजे ले रहा था। बॉस, लड़की डर रही है, एक आदमी ने धीरे से कहा। विक्रम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बस थोड़ा और। उधर खुशी ऐप क्लियरली अनकंफर्टेबल हो गई थी। चलो यहाँ से, उसने सुहानी और निशा से कहा। जब तीनों वाहन से मरकर चलने लगी तभी उन आदमियों में से एक ने खुशी का रास्ता रोक लिया। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बात तू कर लो। खुशी का दिल जोर से धड़कने लगा। प्लीज साइड हो जाइए, उसने घबरा कर कहा। लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसी पल, हाथ हटाओ। एक ठंडी और खतरनाक आवाज उनके पीछे से आए। सब एक साथ पलट कर देखते हैं। वहां अर्नव खड़ा था। उसकी आंखें गस से जल रही थी, जो टाइट था, और उसकी नजर सीधी उस आदमी पर टिकी थी जो खुशी के पास खड़ा था। खुशी ने जैसे हाय अर्नव को देखा, उससे एक अजीब सी रिलीफ फील हुई। अभिमान भी उसके पीछे खड़ा था। अर्नव धीरे धीरे उनके पास आया। समझ नहीं आता, लड़की को डिस्टर्ब कर रहे हो, उस आदमी ने एटीट्यूड में कहा। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? बस ये सुनते हाय अर्नव का गुस्सा फैट पड़ा। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और जोर से उससे साइड में धक्का दे दिया। आदमी गर्द गर्द संभला। दूसरा आदमी अर्नव पर चढ़ने लगा, लेकिन टैब तक अभिमान भी आगे आ गया। मार्केट के लोग रुककर सीन देखने लगे। दूर खड़ा विक्रम ऐब इंटरेस्ट के साथ ये सब देख रहा था। हम टू ये है अर्नव सिंह रायजादा, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उधर अर्नव ने खुशी की तरफ देखा। तुम ठीक हो? खुशी ने हल्की सी घबराहट में सिर हिला दिया। अर्नव ने फौरन आदमियों की तरफ देखा और उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। लास्ट वार्निंग, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन आदमियों को शायद पता नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। और विक्रम के होंठन पर ऐब एक और भी खतरनाक स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, गेम ऐब इंटरेस्टिंग होगा। मार्केट के इकोनॉमी ऐब सब कुछ शांत हो चुका था। थोड़ी देर पहले जो हंगामा था वो जैसे हवा में हाय गायब हो गया था। गुंडे भी अर्नव का गुस्सा देखकर वहां से भाग चुके थे। अर्नव का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसके हाथ अभी भी थोड़े कासे हुए थे, जैसे अगर कोई सामने आ जाए तो वो यूज छोड़ने वाला नहीं। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में खुशी का ख्याल आया। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अर्नव ने तुरंत मड़कर पीछे देखा। वहां थोड़ी दूर खुशी खड़ी थी, डरी हुई, सहमी हुई। उसके हाथ हल्की सी कांप रहे थे, आंखें बड़ी हो गई थी और चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। जैसे उसने अभी अभी अर्नव का वो रूप देख लिया हो जो शायद किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। अर्नव की नजर जैसे हाय खुशी पर पड़ी। उसका गुस्सा एक पल में थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। खुशी एक कदम पीछे हट गई। ये देखकर अर्नव के कदम वहीं रुक गए। उससे एहसास हुआ कि शायद वो उससे डरा चुका है। अर्नव ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, खुशी, तुम ठीक हो? खुशी ने हल्की सी हामी सहिले, लेकिन उसकी आंखों का डर अभी भी गया नहीं था। थोड़ी दूर खड़ी निशा और सुहानी भी सब देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐब क्या बोले। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और फिर खुशी के पास आके हल्का सा पूछो, अन लोगों ने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना? खुशी ने तुरंत नहीं कहा। अर्नव ने आंखें बंद करके एक पल के लिए सुकून की सांस ली, जैसे उसके दिल पर रखा बड़ा सा बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन उसकी आंखों में ऐब भी एक खतरनाक सी चमक थी। अर्नव एक पल के लिए खुशी को बस देखता हाय रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल टू ये चाहता था कि वो तुरंत जाकर खुशी को अपनी बाहों में भर ले, उससे बता दे कि एब्यूज डरने की जरूरत नहीं है, जब तक वो है कोई उससे छू भी नहीं सकता। लेकिन खुशी की डरी हुई आंखें देखकर अर्नव के कदम वहीं रुक गए। उससे लगा शायद इस वक्त उसका पास जाना खुशी को और अनकंफर्टेबल कर देगा।
तभी सुहानी जल्दी से खुशी के पास गई और उससे जोर से हग कर लिया। खुशी, रिलैक्स, सब ठीक है, सुहानी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। खुशी अभी भी थोड़ी कांप रही थी। उसने सुहानी को कास के पकड़ लिया जैसे अभी भी उसके दिल में डर बाकी हो। निशा भी उनके पास आकर खड़ी हो गई और टेंशन भरी नजर से अर्नव और अभिमान की तरफ देखने लगी। अर्नव ने ये सब देखा तो उसका जो और भी टाइट हो गया। उससे खुद पर गुस्सा आ रहा था, अगर वो थोड़ी देर और लेट हो जाता तो पता नहीं क्या हो सकता था। उसने धीरे से अभिमान की तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया। अभी तुरंत समझ गया। वो आगे बढ़ा और नॉर्मल टोन में बोला, चलो, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों का जो भी सामान लेना था ले लो, फिर हम सबको घर ड्रॉप कर देते हैं। निशा ने हल्की सी हामी सहेले। सुहानी ने खुशी का हाथ पकड़ा और बोला, चल जल्दी सामान ले लेते हैं। खुशी एक पल के लिए अर्नव की तरफ देखने लगी। अर्नव की नजर भी उसी पर थी, गहरी, सीरियस और प्रोटेक्टिव। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे हाय खुशी को महसूस हो गया कि जब तक अर्नव यहाँ है कोई उससे कुछ नहीं कर सकता। फिर वो धीरे से सुहानी और निशा के साथ शॉपिंग का सामान लेने चली गई, जबकि अर्नव थोड़ी दूर खड़ा सब पर नजर रखे हुए था। कार रोड पर तेजी से दौड़ रही थी। अर्नव ड्राइविंग सीट पर था, उसका चेहरा अब भी सैक्ट और सीरियस था। स्टीयरिंग पर उसकी अंगुलियां थोड़ी कसी हुई थी। अभिमान उसके बगल में बैठा था और कभी कभी साइड से अर्नव को देख रहा था, जैसे यूं समझ आ रहा हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पीछे वाली सीट पर खुशी, सुहानी और निशा बैठी थी। अर्नव ने धीरे से रेयर व्यू मिरर एडजस्ट किया और यूं सीधा खुशी पर सेट कर दिया। उसकी नजर बाबा मिरर में जा रही थी। खुशी अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी। उसकी सांसें अभी तक तेज चल रही थी, जैसे उसका दिल अभी भी अस्पताल के डर से बाहर नहीं निकला हो। अर्नव का जो टाइट हो गया, उससे याद आ रहा था खुशी का वो हमेशा ऐसा मुस्कुराता चेहरा। वो लड़की जो हर वक्त बैक बैक करती रहती थी, कभी मिठाइयों की बातें, कभी छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाना। और आज उससे ऐसे डरी हुई देखकर अर्नव के सीने में आग सी लग रही थी। उसका गुस्सा फर से उभार रहा था। उसने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ लिया। अभिमान ने साइड से ये नोटिस किया और धीरे से बोला, रिलैक्स अर्नव, वो लोग भाग गए। ए फ्लैट सब सेफ है। लेकिन अर्नव की नज़र फर से मिरर में खुशी पर चली गई। खुशी इस वक्त सुहानी की बात पर हल्की सी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर का हल्का सा साया था। अर्नव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने धीरे से अपने आप से सोचा, अगर मैं आज थोड़ा सा भी लेट हो जाता। ये सोचकर हाय उसके अंदर का गुस्सा और भड़क गया। खुशी जैसे हाय गुप्ता हाउस के गेट के पास आए, उसके कदम अचानक धीमे पड़ गए। घर का बड़ा सा गेट और अंदर खड़ी गाड़ियां देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बाहर आई हाय थी कि अचानक उसका पैर हल्का सा फिसला और वो लड़खड़ा गई। खुशी, अर्नव की आवाज एकदम से निकल गई। अर्नव तुरंत आगे बढ़ा और उसने रिफ्लेक्स से खुशी का हाथ पकड़कर उससे गिरने से संभाल लिया। खुशी का एक हाथ अर्नव के कंधे पर था और दूसरा उसके हाथ में। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल पास खड़े थे। खुशी की सांस तेज चल रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए अर्नव से मिली, फिर उसने जल्दी से नजर हटा ली। तभी सुहानी भी तुरंत आगे आए। खुशी, तू ठीक है ना? उसने चिंता से पूछो। सुहानी ने खुशी को अर्नव से हल्का सा अलग करके उससे संभाला। निशा भी पास आ गई। लगता है थक गई है ये, निशा ने कहा। सुहानी और निशा दोनों मिलकर खुशी को संभालते हुए अंदर ले जाने लगी। खुशी अभी भी थोड़ी कमजोर सी लग रही थी। अर्नव वही खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके हाथ को अभी भी खुशी की अंगुलियों की गर्माहट महसूस हो रही थी। अंदर हॉल में सुहानी और निशा खुशी को सोफा पर बिठाने लगी। खुशी ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। तभी पीछे से अर्नव और अभी भी अंदर आ गए। अर्नव की नज़र सीधा खुशी पर जाकर रुक गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अभी ने धीरे से अर्नव के कान में कहा, रिलैक्स भाई, गिरने नहीं दिया ना तुमने। अर्नव ने बस एक बार फिर खुशी की तरफ देखा, जैसे उससे यकीन करना हो कि वो सच में ठीक है। तभी हॉल के दूसरे साइड से सुशीला जी वहां आए। जैसे हाय उनकी नज़र सोफा पर बैठी खुशी पर पड़ी, जो अभी भी थोड़ी डरी हुई और कमजोर लग रही थी। उनके चेहरे पर तुरंत चिंता आ गई। सुहानी, निशा, क्या हुआ खुशी को? सुशीला जी ने जल्दी से प्यूक्ट हुए उसके पास आकर बैठ गई। खुशी ने बस हल्का सा सर झुका लिया। सुहानी और निशा एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगी, जैसे समझ नहीं पा रही हो क्या बोले। हॉल में एक छोटी सी खामोशी छा गई। तभी अभी आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला,
आंटी, एक्चुअली मार्केट में थोड़ी भीड़ थी। शायद गर्मी और थकान की वजह से खुशी को चक्कर आ गया। बाहर आते हाय थोड़ा लड़खड़ा गई थी, पर अब वो ठीक है। ये सुनते हाय सुशीला जी का दिल और घबरा गया। उन्होंने तुरंत खुशी का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा। खुशी बेटा, तू ठीक है ना? उनकी आवाज में माँ वाली फायर का साफ थी। खुशी ने धीरे से सर हिला दिया। जी, मैं ठीक हूँ। पर सुशीला जी को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने तुरंत खुशी को अपने सीने से लगा लिया। ध्यान रखा कर अपना, इतना भी क्या जल्दी थी बाहर आने की? वो प्यार और चिंता से बोली। खुशी चुपचाप उनके सीने से लगी रही, जैसे उससे वही सुकून मिल रहा हो। थोड़ा दूर खड़ा अर्नव ये सब देख रहा था। उसकी नजर खुशी पर हाई थी, और जब उसने सुशीला जी को उससे इतने प्यार से संभालते देखा तो उसके दिल में हल्का सा सुकून आया। अभी ने जो सुशीला जी को बताया था वो सिर्फ आधा सच था। मार्केट में जो असल में खुशी के साथ हुआ था वो बात अभी जानबूझकर छुपा गया। वो नहीं चाहता था कि सुशीला जी को फालतू की टेंशन मिले, और यूज ये भी पता था कि अगर बात सीरियस हुई तो अर्नव खुद इस मैटर को हैंडल कर लेगा। सुशीला जी अभी भी खुशी को प्यार से समझा रही थी और उसके सर पर हाथ फर रही थी। तभी सुहानी की नजर अभी पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। सुहानी को समझ आ गया था कि अभी ने जानबूझकर सच नहीं बताया। सुहानी ने हल्की सी रिलीफ वाली सांस ली और चुपके से अभी की तरफ देखकर सर हल्का सा झुकाकर थैंक्स का इशारा किया। अभी ने भी बस एक छोटी सी स्माइल के साथ आंखों हाय आंखों में समझ लिया। ए फ्लैट जाके खुशी थोड़ी संभाल गई थी। उसका चेहरा अब पहले से थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आंखों में अभी भी हल्का सा डर था। तभी सुशीला जी की नजर अर्नव और अभी पर पड़ी जो पास आए खड़े थे। उन्होंने थोड़ी हैरानी से पूछो, अरे अर्नव बेटा, अभी तुम दोनों यहाँ कब आए? फिर प्यार से बोली, आओ बेटा, खड़े क्यों हो, यहाँ बैठो। उन्होंने निशा को आवाज दी। निशा बेटा, जरा पानी ले आओ। निशा, जी आंटी, कहकर पानी लेने चली गई। अभी ने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वो आंटी, एक्चुअली हम आपसे मिलने आए थे। काफी दिन हो गए दी आपसे मिले हुए, तो सोचा आज मिलते चले। सुशीला जी थोड़ा हैरान हुई पर फिर मुस्कुरा दी। अच्छा किया बेटा, कभी कभी आ जाया करो। अभी ने हल्का सा सर हिले और बोला, जी आंटी, बस वेज भी पास में हाई काम था तो सोचा आपसे मिल ल। इस दौरान अर्नव चुप था। उसकी नजर कभी खुशी पर जा रही थी और कभी वो अपनी नजर हटा लेता था। खुशी ने भी एक पल के लिए अर्नव की तरफ देखा, पर जैसे हाय उनकी नजर मिली उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। रूम में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ अभी हाय नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा था। अर्नव और अभी जैसे हाय गुप्ता हाउस से बाहर आए। अर्नव के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। अचानक उसने कार के बोनट पर जोर से मुक्का मारा। धाम! आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े गार्ड्स भी एक पल के लिए डर गए। ये देख अभी ने तुरंत अपनी आंखें बैंड कर ली, जैसे उससे पता था कि अर्नव का गुस्सा अब किसी पर भी गिर सकता है। अर्नव की सांस तेज चल रही थी। उसकी मुट्ठी अभी भी भिची हुई थी और नकल्स लाल हो गए थे। तभी अर्नव ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और वहां खड़े सब आदमियों की तरफ मर गया। उसकी नजर इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि कोई भी उसकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर उसने सख्त और हुक्म भरी आवाज में कहा, वहां जितने भी आदमी थे, एक पल के लिए सब चुप हो गए। सब के सब मुझे आज शाम तक ब्लैक हाउस चाहिए। उसके ये शब्द सुनते हाय सब गार्ड सीधे खड़े हो गए। यस सर, सब एक साथ बोल पड़े। अर्नव ने एक पल के लिए भी उन्हें दोबारा नहीं देखा, बस गस्मी का दूर खोला और अंदर बैठ गया। अभी उससे देखकर हल्का सा मुस्कुरे और धीरे से बोला, लगता है आज किसी की शामत आने वाली है। फिर वो भी कामी बैठ गया। का स्टार्ट हुई और सीधा ब्लैक हाउस की तरफ बढ़ गई। आप सभी का दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। सच कहूँ तो आज जो भी हो रहा है वो सिर्फ आप सबकी वजह से पॉसिबल हुआ है। जब मैंने शुरुआत की थी तब शायद मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन इतने प्यारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आपका सपोर्ट, कमेंट्स, लाइक्स और इतना सारा प्यार मुझे हर रोज मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छा कंटेंट बनाऊं और आप सबको एंटरटेन करूं। कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक छोटी सी फैमिली बन गई है। यहाँ हम सब साथ में हेस्ट है, स्टोरीज एंजॉय करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, दिल से एक अलग ही खुशी मिलती है। हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोग सिर्फ व्यूअर नहीं हो,